तो देखो ये जो आपने बनाया ना, अब इसमें करना क्या है आपको, मेरे ऊपर मत भटकना कि मैं करूँगा, करना आपको पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। तो भाई भगवान आपकी मदद करेगा जब आप खुद हिम्मत करोगे, क्योंकि मैं एक बार जो चीज़ सिखा देता हूँ तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ये अलग अलग पार्ट हैं, ये इसको दोनों को ऊपर से कितना छोड़ना है, यहाँ से चैन के लिए आप लगभग 7 इंच के करीब छोड़ दो, और इन चारों पल्लों को जितने भी हैं ये यहाँ पे पहले निशान लगाना है। सिलाई पता कितनी लगानी है, सिर्फ 2 इंच की सिलाई लगानी है, सिर्फ 2 इंच की। उसके बाद ऊपर के पार्ट अलग और नीचे के पार्ट अलग, वो सिलाई मैं बता दूंगा कैसे लगेगी। सिर्फ आप ऊपर 7 इंच छोड़ कर 2 इंच सीधी सिलाई लगा दो, फिर आगे मैं बताता हूँ। हाँ जी आप बताओ। ये सूट अस्तर आ गया आपका। तो अभी एक मैंने डायलॉग मारा था ना, आपको मैंने फार्मूला बता दिया है कि आपका जो सूट है, एक बार डिज़ाइन दिखाओ ना, कैसा डिज़ाइन है आपका। इस पे देखो, पहली बात तो आपको ऐसा कपड़ा है, तो पूरे में वर्क है, स्टोन है। जब स्टिचिंग करो तो बड़ी सावधानी से करना। वो हटा के करना पड़ेगा ना? नहीं, हटाने की ज़रूरत नहीं होती। जब इस तरह का कपड़ा हो तो ज़रूरी नहीं आप हटाओ, जहाँ पर बीच में ये स्टोन आ जाए वहाँ से हल्का हल्का सा आप मशीन का जो बूट होता है उसको उठा लो। अच्छा। अगर ज़्यादा बीच में पास हो फिर हल्का हल्का सा इसको सेट करके चलाना पड़ता है। देखो बैग में ये बनाना पड़ेगा। अभी तो कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। वही तो, कभी कुछ भेज देते हैं, कभी कुछ। बैक में ये गला बनाना है, स्लीवलेस बनाओगे? नहीं, बाजू बनानी है इसमें। हाँ, तो इसमें भी वही फार्मूला वही है। देखो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गला दिख रहा है कितना डीप गला है, लेकिन इस गले में एक चीज़ नोट करो कि गला ही छोटा है, क्योंकि पूरा ये कवर हो चुका है। हाँ, कवर हो चुका है। आगे का गला कौन सा है? तो जब इस तरह के कोई छोटे गले का हम कोई कुर्ती बनाते हैं ना, तो इसमें पता क्या होता है, छोटे गले का फार्मूला मैंने आपको बताया था, खुद के लिए बनाना आपको। नहीं, किसी का ही। तो जितना भी उसका शोल्डर है ना, शोल्डर का हाफ करो, उतना ही आर्म होल का निशान लगाओ। निशान लगा के मेरे को दिखाना है आपको। अस्तर पे इसको कटिंग होगी पहले। अस्तर कहाँ है? तो भैया हाफ ही लगाना है इतना। हाफ अस्तर लगाना है, तो फिर मेन फैब्रिक पे कटिंग करो पहले, अस्तर की कटिंग बाद में करेंगे। हाँ, आप निशान लगाओ, निशान लगा मेरे को दिखाना, कटिंग मत करना। आप बताओ कोमल जी, आपका क्या है? भैया वैसे फ्रंट का तो थोड़ा यार है, पीछे का तो सकड़ा गला, तो उसका कैसे होगा? हमें पीछे उस छोटे वाले गले के हिसाब से फार्मूले को कवर करना है, छोटा ही गले का फार्मूला लगेगा। आपका कैसी है, किसकी? लड़की। मतलब जेंट्स शर्ट है, लेडीज़ है? जेंट्स। तो आपका टॉपिक थोड़ा सा नया है, अभी आपको कवर करते हैं। आप बताओ जी। मेरे कुछ नहीं ये क्या है ये? अच्छा, इसका तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपने नाप सही लिया था, नहीं लिया था? मेरी वीडियो देखी थी वो जेंट शर्ट वाली, बहुत पुरानी वीडियो है। हाँ जी, इस वाली में जैसे कि जो पट्टी लगी हुई है, कितनी चौड़ी लेनी है इसमें? 4-5 इंच चौड़ी। बाजू का डिजाइन नहीं है? हाँ, बाजू का डिजाइन। देखना दो एक बार पूरा। आगे की जो पट्टी ना, जो ये वाली जिसको कप बोलते हैं हम, ये कम से कम 5 इंच का बोलो। जो बीच में दूसरा वाला कप है वो उसका हाफ हो जाएगा, 2.5। 5 की जगह 4 भी ले सकते हो। 4 अगर लेते हो तो दूसरा वाला जो कप है वो 2 इंच का आएगा। आप बताओ साहब, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे मत कहना। मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी, आप क्या मुस्कुरा रहे हो? घर में सब ठीक ठाक? चलो, ओके। आप बताओ जी, आपका अस्तर आ गया? तो फिर अस्तर के बिना कैसे काम चलेगा? चलो ठीक है। हाँ जी, पहुँचे? आ जाओ भाई। अब देखो आगे का काम कैसे होगा। जब हम कोई इस तरह की ड्रेस बनाते हैं जिसमें अस्तर लगा हो, और अस्तर भी इस तरीके से है कि हम अगर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो जो उसका
वो बनना चाहिए ना, बाउंस या फ्लेयर जो बोलते हैं, वो तो नहीं बन पाएगा क्योंकि वो पूरा जुड़ गया। तो हमें इसमें करना ही होता है कि उसको अलग अलग करना पड़ता है। तो ये 2 इंच की जो सिलाई मैंने लगाई है ऊपर से, आपने इसको साइड से कैसे करा है, ये कपड़ा बीच में ढंग से लिया नहीं है आपने। आपको इधर आना पड़ेगा, थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, बहुत भारी लहंगा है। अब यहाँ तक जब सिलाई लगा ली ना आपने, तो हमें क्या करना है कि ये जो 2 कपड़ा है ना अस्तर वाला मेन फैब्रिक, इसको तो कर दो साइड में ऐसे, ठीक है, और अस्तर को कर दो ऐसे साइड में। ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ये जो 2 कपड़े हैं मेन फैब्रिक, इसको उठाना है, अस्तर ऊपर वाला और नीचे वाला कर दिया साइड में, सिर्फ और सिर्फ इसको उठाना है मेन फैब्रिक को। गुम तरीके से सिलाई लगेगी ये। जहाँ पर आपने ये जो सिलाई ख़त्म करी, वहीं से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है ऐसे, और इन दोनों को पकड़ते हुए आपने इस तरीके से सिलाई को लगाना है। थोड़ा सा मार्जिन ना आपने कम लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, कर देंगे पूर्ति। बड़ा ही हैवी वर्क है, लेकिन हमारी मशीन क्या बड़ी पावरफुल है, छोटे मोटे मोतियों को समझती नहीं है। इस सिलाई को जब हम लगा लेते हैं, लगाने के बाद अब हमें इसका जो अस्तर है ना, ये इस अस्तर को ऐसे पकड़ना होता है। अब अस्तर वाले पार्ट को ऐसे पकड़ा, अब इसकी सिलाई करनी है अलग से। अब ये कपड़ा अलग हो गया मेन फैब्रिक, और इसका अस्तर अलग हो गया। कपड़े को दूर से पकड़ लिया करो, चेक कर लिया करो कि पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर थोड़ा बहुत कहीं फ़र्क हो हल्का फुल्का, तो जो कपड़ा छोटा हो उसको खींच के पूरा करो। अब इस सिलाई को लगा लिया है मैंने। अब इसको एक बार मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। इसको इसके अंदर डालो ऐसे पूरे को। इसको इसके अंदर डाल दो पूरे हिस्से को। जान दो ठूस दो पूरे को। तो ये है आपका इस तरीके से कंप्लीट। अब इसको जब सेट करोगे ना आप, तो अंदर से देखो ये पूरा का पूरा फैब्रिक आपका अलग है। कौन सा वाला? ये बिल्कुल अलग है, और ये बिल्कुल इसका अलग है। इससे क्या है कि जब आप इसको पहन के घूमोगे तो फिर सही लुक आएगा इसका। वह पहन के देखो। अभी साइड में चैन लगेगी, उसके बाद लगेगी इसमें ऊपर बेल्ट। नाड़ा डालोगे ना। अब इसमें क्या है कि जिस तरीके से मैंने सिलाई लगाई, आपका ऊपर वाला कपड़ा देखो बिल्कुल अलग है। अलग है ना? एक बार इधर आओ थोड़ा सा आगे। बिल्कुल अलग है ऊपर वाला, और नीचे वाला बिल्कुल अलग है। इसको साथ में कभी नहीं जोड़ना। एक साथ जोड़ोगे ना ऐसे, तो ये जुड़ने के बाद ये हो जाएगा आपका बेकार। ये हमेशा अलग होना चाहिए। ये अलग, एक बार पकड़ो इसको ऊपर वाले को,
इसके बाद ये कपड़ा आपका अलग, उसके नीचे क्या है आपका कैन कैन वाला पार्ट, और कैन कैन के नीचे हमारा ये अस्तर है। तो इस तरीके से साइड की सिलाई लगाई जाती है। ओके, डन। चैन लगा लोगे? हाँ जी।